महाभारत की अधिकतर कथाओं में कौरवों, पांडवों से जुड़े प्रसंगों और कथाओं का विवरण मिलता है। इन कथाओं के बारे में अधिकतर लोग जानते भी हैं, पर इस धर्म ग्रंथ में और भी कई ऐसी कथाएं हैं जो आम जनमानस को जानना चाहिए। आज मैं आपको राक्षसी जरा से जुड़ी एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूं एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर लोग राक्षसी जरा के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि उसने एक बालक के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया था, जो बाद में जरासंध के नाम से जाना गया। लेकिन ज्यादातर लोग जरा की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते, जबकि राक्षसी जरा की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व में किया गया है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार उस समय बृहद्रथ काशी नरेश हुआ करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में काशी नरेश हमेशा डूबे रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके राज्य में आर्षि चंडकौशिक आए हुए हैं। राजा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो आर्षि से मिलने चल दिए। आर्षि के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। आर्षि को राजा की बात सुनकर दया आ गई। आर्षि ने राजा को एक आम का फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। काशी नरेश वो आम का फल लेकर अपने महल आ गए। राजा दोनों पत्नियों से बराबर प्रेम करते थे, इसलिए राजा ने फल को आधा आधा काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे पुत्र हुए। आधा हिस्सा एक पत्नी के गर्भ से, आधा दूसरी से। यह देख दोनों रानियां डर गईं। दोनों ने आधे आधे पुत्र को एक जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय उस जंगल से एक जरा नामक राक्षसी जा रही थी। उसने मांस के उन दोनों लोथड़ों को देखा और उसने दोनों को उठा लिया। जैसे ही वे दोनों लोथड़ों को पास में लाई, वे दोनों मांस के टुकड़े आपस में जुड़ गए। जुड़ते ही वह बालक गर्जना करने लगा। यह देख जरा घबरा गई और उसको लेकर काशी नरेश बृहद्रथ के पास पहुंची। पर महल के अंदर जाने से पहले जरा ने अपना रूप बदल लिया। वह एक सुंदर रूपवती कन्या बन गई। महल के अंदर आकर उसने उस बालक को काशी नरेश को सौंपते हुए बोली, हे राजन, यह तुम्हारा ही पुत्र है। ब्रह्मर्षि के वरदान से तुम्हारी दोनों पत्नियों की गर्भ से इसका जन्म हुआ है। तुम्हारे दासियों ने इस बालक को जंगल में फेंक दिया था, मैंने इसकी रक्षा की। बालक को देखकर काशी नरेश के हर्ष की सीमा ना रही। उसने कन्या रूपी राक्षसी से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, मुझे बताओ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इच्छानुसार विचरने वाली कोई देवी हो। तब उस कन्या ने काशी नरेश को बताया कि हे राजन, मेरा नाम जरा है। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक राक्षसी हूं। तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूं। हे राजन, कहने को तो मैं राक्षसी हूं, परंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गृह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी। उन्होंने दानवों के विनाश के लिए मुझे नियुक्त किया था। कालांतर में एक श्राप के कारण मैं राक्षसी बन गई, किंतु मेरे पास दिव्य रूप धारण करने की शक्ति रह गई और मैं आज भी पूजी जाती हूं। जो कोई अपनी घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित स्त्री के रूप में भक्तिपूर्वक समर्पित करता है, उसके घर में सदा वृद्धि होती है। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है। फिर इस बच्चे को खा जाना कौन सी बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने यह बालक तुम्हें समर्पित किया है। राजन को यह कहकर जरा राक्षसी उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाभारत के इस प्रसंग के बाद जरा का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि जरासंध के जन्म के साथ ही जरा को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वो अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, महाभारत की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये खास जानकारी या वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।